गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को देखो, शेयर करो। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई भी इधर कंपटीशन के हो, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी क्लास के हो, 8 9 10, बेसिकली मैं 9th ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ाई ना कभी बेकार नहीं होता। कल मैंने एक वीडियो देखा था, खान सर का वीडियो मैंने देखा था। एक छोटी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी। उस बच्ची को ना पूरे के पूरे देश का नाम याद था, जो कि हम लोग को नाम नहीं याद होता। तो हमें शर्म करना चाहिए, हमें शर्म आना चाहिए कि उस छोटी सी बच्ची को ना ये सब चीज़ें याद है। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें ना अभी उसी लेवल से पढ़ना ज़रूरी होता है। कंटिन्यूटी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? सो डियर, आज हम पॉइंट की बात करते हैं। आज हमने कल ही मैंने आपको थ्योरी दिया था कि पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद क्या होता है। आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 2, यानी एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। डियर, एक्सरसाइज में तुम फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। आप पहले ये बताओ, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन, क्या ए ए ए इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है ना पॉलिनोमियल है, पहले ये आपको बताना है। फिर उसने बोला है कि वही पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए, वन वेरिएबल का होना चाहिए। हमने हमारे थ्योरी में आप देखोगे तो वन वेरिएबल का मतलब मैंने ये समझाया है कि जिसमें केवल एक्स हो। अगर केवल एक्स होता है तो उसे वन वेरिएबल बोलते हैं, एक्स और वाई होता है तो उसे टू वेरिएबल बोलते हैं, एक्स वाई जेड अगर तीनों रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्री वेरिएबल बोलते हैं। एक पद, दो पद, बहुपद, ठीक है? तो उसने पूछा है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और ये बताओ कि उसमें से वन वेरिएबल कौन है और कौन नहीं है। ये बोला है विच आर नॉट, कौन नहीं है। स्टेट रीजन बताओ अपने आंसर से, ठीक है? समझ में आया? अब देखो, पॉलिनोमियल आप मेरा थ्योरी देखोगे ना तो उसमें मैंने ये समझाया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जो आपका वन वेरिएबल होगा ना, उसका जो पावर होगा ना, होल नंबर होना चाहिए। यानी 0 1 2 3 4 ये होगा ना, तो वही पॉलिनोमियल होगा। आप इस चीज को देखो, अगर पहला ऑप्शन देख पा रहे हो तो पहला ऑप्शन में क्या है, एक्स के पावर 2 है। एक्स के पावर 2 है ना, 2 हमारा क्या है, एक होल नंबर है, एक होल नंबर है। और होल नंबर के कारण क्या है, ये हमारा ये पॉलिनोमियल है, हमारा पॉलिनोमियल है। समझ में आया क्या हमने बताया? फर्स्ट इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। क्यों भाई, कौन पॉलिनोमियल क्यों है? और ये वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल में भी है और वन वेरिएबल है। क्या है? क्वेश्चन पूछा था ना कि वन वेरिएबल है, एक्स है ना, एक्स है ना, वन वेरिएबल है। और क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर है ना, इसलिए पॉलिनोमियल है। यही रीजन पूछ रहा था आपसे। सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो y है, ये भी तो वन वेरिएबल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। क्योंकि टू जो होता है ना, टू ये हमारा होल नंबर होता है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता कि किसी भी जो हमारा हमारा जो वेरिएबल दिया होता है, एक्स वाई जेड दिया होता है, उसके पावर अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा होल नंबर होता है तो हमारा पॉलिनोमियल है। इसके पावर में देखो, ये होल नंबर है ना, अगर होल नंबर है तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल कैसा है, वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, केवल इसमें y है, x है क्या, नहीं ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसको 3 इंटू टी के पावर 1/2 लिख सकते हो और t इंटू √2 लिख सकते हो। एक बात बताओ, वन वेरिएबल तो है, t तो है, बट t के पावर 1/2 है। आप मुझे बता सकते हो क्या 1/2 हमारा क्या होल नंबर होता है क्या? होल नंबर का डिफिनेशन होता है कि 0 from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनाइट तक जाता है ना, तो उसे होल नंबर बोलते हैं। बट 1/2 इज नॉट माई होल नंबर। 1/2 ना होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। नॉट पॉलिनोमियल। हाँ, मैं इसे बोलूंगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वन वेरिएबल है, बट ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, y प्लस 2 इंटू वाई के पावर -1 लिखोगे। आप मेरा थ्योरी देखोगे ना, तो मैंने अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया था कि आप नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे ना, यानी 1/a के पावर m है ना, तो इसको ऊपर जाता है तो a के पावर -m लिखा जाता है। सेम प्रोसेस को हम इसको लिख सकते हैं, y के पावर -1 और में 1 छुपा होता है। मुझे बताओ, ए भी वाई है, ए भी वाई है, वन वेरिएबल तो है,
बट -1 जो पावर में, ये तो 1 है पावर में, 1 तो हमारा होल नंबर है, बट क्या ये होल नंबर है? -1 इज नॉट माई होल नंबर, ये होल नंबर नहीं होता है, तो ये क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। और बट ये क्या है? वन वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन हमारा पूछा था कि आप मुझे बताओ कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ए भी नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए है, ए है। इसको देखो, ये तो पॉलिनोमियल है सर, 10 है, 3 है, 50 है, ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है हमारा, बट क्या है? ये वन वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है जी? समझना, क्योंकि सर एक्स वाई और टी ना तीन डिफरेंट डिफरेंट हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना, तीन डिफरेंट डिफरेंट। एक्स का वैल्यू नहीं पता आपको, वाई का वैल्यू नहीं पता, टी का वैल्यू नहीं पता, राइट? समझ में आ गया? आप इसे नोट कर लो। चलो, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है इन द फॉलोइंग। देखो, कोफिशिएंट का मैंने बोला है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे हमने बोला 2x², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। हमने बोला कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, जो इसका फिक्स होता है, जो फिक्स होता है, यही हमने समझाया था। आप मेरा थ्योरी पार्ट देखेंगे, पार्ट 1। हमने बोला पहला क्वेश्चन लिखा 2 + x² + x। क्वेश्चन में बोला था एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर के पहले 1 छुपा है ना, तो 1 हमारा 1 क्या है? कोफिशिएंट है। आंसर कुछ नहीं होता, 2 - x² + x। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? माइनस में है, -1 छुपा है ना, तो -1 क्या है हमारा? आंसर। इसमें 1 था आंसर। थर्ड देखो, π/2 x² + x। एक्स स्क्वायर का पूछा था, एक्स स्क्वायर से पहले क्या लगा है? π/2, तो आंसर क्या हुआ हमारा? π/2। कोफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर पूछा है तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या लगा है आप देख लेना, प्लस माइनस जो भी लगा होगा आप उसे लिख देना। चौथा क्वेश्चन है √2x-1। इसमें तो बताओ एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, नॉट कोफिशिएंट टर्म। कोई कोफिशिएंट टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कहाँ से बताओगे आप? नहीं बता सकते ना, तो क्या बोलोगे? जीरो। जीरो आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो। देखो क्या होता है, मैथमेटिक्स ना कोई टफ नहीं होता, बट अगर आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे ना, सीखोगे ना, तो कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं होता। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं हम भी तो कहीं ना किसी को पढ़ाते होंगे ना, तो यही तो पढ़ाते होंगे, और किस क्या पढ़ाते होंगे। बट यही होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ही पॉसिबल हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है बाइनोमियल। समझना थोड़ा सा ये क्वेश्चन, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक होता है मोनोमियल क्या होता है। इसका थ्योरी नहीं दिया था। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, ठीक है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 पद हो। हिंदी वाले बच्चे देखना, तीन पद हो। और बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, ठीक है, यही होता है बाइनोमियल। 2 पद हो, ट्राइनोमियल 3 पद हो, मोनोमियल जिसमें एक पद हो। क्वेश्चन पूछा है थर्ड वाला कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल में क्या होना चाहिए? डिग्री 35 होना चाहिए। तो हम x के पावर 35 दे दिया, 6। आप मुझे बताओ, ये भी आंसर हुआ फर्स्ट थर्ड का। बाइनोमियल पूछा, बाइनोमियल में मैंने बोला 2 पद हो, 2 पद है ना, x 2 पद है ना, यहाँ y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 पद है ना, ठीक है। बोला है कि पावर क्या होना चाहिए? पावर डिग्री, इसी को डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री हम तो इसी को बोलते हैं,
डिग्री क्या बोला था 35, आंसर हो गया। आगे बोला था मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री 100 होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब क्या होना चाहिए, जिसमें एक पद हो। तो मोनोमियल का मतलब एक पद हो, डिग्री 100 होना चाहिए, ये भी आंसर हो गया। डिग्री 100 होना चाहिए, ये भी आंसर हो गया। एक पद है ना, तो दो दिखा सकते, इसका ये भी आंसर हो सकता है, x के पावर 100, ये भी दे सकते हो। ठीक है, लिख लो। चलो फोर्थ देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री लिखना है, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्या लिखना है, डिग्री लिखना है, समझना। पहला क्वेश्चन था 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमने डिग्री में आपको समझाया था कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही डिग्री होगा। तो एक्स क्यू है ना, डिग्री में एक्स है ना, एक्स क्यू लिखा हुआ है ना, तो एक्स के पावर कितना है 3 है ना, तो 3 हमारा क्या हुआ, ये डिग्री हुआ आंसर। क्वेश्चन होगा सर ए क्यों नहीं हो सकता, क्यों इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले तो ये पावर ज्यादा है ना, एक्स क्यू को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। डिग्री जिसका ज्यादा सबसे पावर होता है ना वही डिग्री होता है। तो एक्स का डिग्री क्या हुआ 3 हुआ, एक्स का डिग्री क्या हुआ 3 हुआ। 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये देखो, तो वाई स्क्वायर जो है ना इसका डिग्री क्या है 2 है ना, डिग्री क्या है 2। जो हम पावर की बात करते हैं ना, पावर का ही हिंदी होता है ना डिग्री, घात बोलते हैं उसे। 5t देखना चाहिए, 5t माइनस 7, इसको क्या लिखो 5 इंटू टी के पावर 1 है ना, तो डिग्री क्या हुआ, डिग्री क्या हुआ, टी का डिग्री क्या हुआ 1 हुआ, डिग्री क्या हुआ 1, टी के पावर 1 है। चौथा भी देख लो 3, इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड कुछ है ही नहीं, तो इसका डिग्री क्या हुआ 0। हम देखते हैं कि कौन जो हमारा वेरिएबल होता है ना, हम वेरिएबल की ही बात करते हैं। देखो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, फिक्स नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमें पता होता है, 5 4 6 8 10 ए बी सी डी, ये सब पता होता है अपने को कि क्या लिखा हुआ है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जा रहा है एक्सरसाइज 2.1 का 5th क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5th क्वेश्चन पे पूछा था क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबी। आपको बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हमने क्या समझाया था, एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, खुद बताओ क्या है, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। द्विघात बोलते हो हिंदी वाले बच्चे। दूसरा देखो x माइनस एक्स क्यूब, पावर में क्या है 3 है, क्यूबिक बोलते हो। थर्ड देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 है ना, क्वाड्रेटिक हो गया। देखो जो बच्चे हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना उनको समझ में ज्यादा आएगा, जब तक नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वाकई में आप पढ़ते हो घर पे ना, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखा करो। हम स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं, जितना हम जानते हैं ना उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिक्स में। एक बार फॉलो तो करके देखो गाइज, फॉलो करके देखो। फोर्थ देखो 1 प्लस एक्स, ये तो लीनियर है, लीनियर का मैंने मतलब रैखिक होता है, रैखिक समीकरण। ये हमने क्या बोला, एक्स के पावर 1 है ना, इसलिए लीनियर है, 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक है, 3 है क्यूबिक है। 3t ये भी तो लीनियर ही है, लीनियर है क्योंकि 1 है। छठा देखो आर स्क्वायर, ये क्या है, आर भी तो है, वही तो वेरिएबल थी तो है, तो क्या है क्वाड्रेटिक है, क्या है द्विघात है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 7x क्यूब क्या है, क्यूबिक है। क्यों क्यूबिक है, क्योंकि सर 3 है तो क्यूबिक है। तो डियर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप अगर आप फर्स्ट मेरा पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट तुम्हें समझ में आएगा।
कोई टफ नहीं होता है। हम कल एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। अगर थ्योरी देने लायक होगा तो डेफिनेटली मैं थ्योरी दूंगा, अदरवाइज थ्योरी नहीं, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पढ़ने के लिए बच्चों को शेयर करो। आप वीडियो तो लगा लेते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हो प्यार मोहब्बत का, बट ये कभी ज़िंदगी में मत लगाना, ठीक है ना? कभी ज़िंदगी में मत लगाना, कभी ज़िंदगी में देखना मत। प्यार मोहब्बत का जितना होता है ना वो वीडियो स्टेटस पे डालना, वो सब देखना, बट कभी पढ़ाई लिखाई का ना कभी मत देखना। अभी मदर्स डे पर तुम लोगों ने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया था ना, और उसके बाद मम्मी को पापा को गाली देना स्टार्ट किए होगे। तो अच्छी चीज़ें सीखो आप लोग ज़िंदगी में, ठीक है? पढ़ने वाली चीज़ों को ध्यान दो, अपनी नॉलेज को लो। लाइफ में तो एंजॉय करना ही है, सबको करना है एंजॉय, तुम्हें करना है, मुझे करना है, सबको करना है। बट दिक्कत क्या है, हम अपनी लाइफ तो बना ले। लड़की के पीछे घूमते रहते हो, भागते रहते हो, बट कोई ना अपनी लाइफ को बनाने के लिए नहीं देखता। कोशिश करो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।